हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो ये है सुबह का टाइम। तो सबका नाश्ता मैंने बना दिया था और वो चले गए ऑफिस और बच्चे दोनों चले गए स्कूल। तो ये है 1 फरवरी का ब्लॉग। तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा और आजकल बारिश की वजह से और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो मैं बना रही थी यहाँ सुभाष और दिशु के लिए नाश्ता, क्योंकि सुभाष का पेट खराब हुआ है। तो उसके लिए मुझे बनानी थी पतली खिचड़ी और साथ में फिर दिशु के लिए भी यही हो जाएगी। तो सुभाष को 2-4 दिन से ना पेट ख़राब हो रहा था, बुखार हो रहा था, जुकाम हो रहा था, ये सब हुआ था। तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि उसको पतली चीज़ें ज़्यादा खिलाना। तो मैं मूंग दाल और दलिया और चावल की खिचड़ी बना रही थी। तो इसको मैंने पानी में धो लिया है, अच्छे से भिगाया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि ये जल्दी पक जाता है, मूंग दाल तो और भी ज़्यादा गल जाती है। तो इसलिए मैंने इसको भिगाया नहीं, पहले बस पानी में वॉश कर लिया था। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने, तेल और जीरा डाला है, नमक डाला है, फिर इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे पानी वाली ज़्यादा बनानी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में झाड़ू मारने के लिए। तो बेडशीट मैंने पहले ही झाड़ दी थी क्योंकि दिशु ना सो जाती है, जब पहले उठ जाती है ना सुबह के टाइम तो दूध पी के थोड़ी देर खेलती है फिर सो जाती है। तो यहाँ इसके ना सॉक्स अलग अलग पहने हुए हैं, इसको इग्नोर करना क्योंकि इसका ना जैसे एक सॉक्स भीग जाता है तो मैं दूसरा पहना देती हूँ, चाहे मुझे कोई सा भी मिले तो मैं पहना देती हूँ क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है। तो पूरे घर की झाड़ू मैंने निकाल दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ हॉल में। मुझे यहाँ सोफ़े के कवर चेंज करने थे, कुशन कवर चेंज करने थे, काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं। और यहाँ हम बहुत कम बैठते हैं क्योंकि आजकल ठंडा है तो इसलिए कम ही बैठते हैं, सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हुए रहते हैं रज़ाई में। और आजकल ये होता है क्योंकि काफ़ी सर्दी हो गई है, बारिश हुई है तो इससे और भी ज़्यादा ठंडा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ मैं दिशु को खाना खिला रही थी और ये रो रही थी, इसको सोना था अब। तो मैंने सब काम छोड़ दिया है, पहले इसको देखना बहुत ज़रूरी था। और मैं इसके खाने में जो बिल्कुल भी वो नहीं करती लापरवाही, इसको मैं टाइम से खाना दे देती हूँ। तो खाना खिलाने के बाद उसको मुँह हाथ धुला के फिर वो सो गई थी। थोड़ा खेलने पे भले ही मैं उसको छोड़ देती हूँ क्योंकि खेलने के टाइम ना वो ऐसे करती है, मुझे काम नहीं करने देती है। उसका रहता है ना कि मम्मी आप भी मेरे साथ खेलो, लेकिन जो खाने का है उसको मैं टाइम पर ही खाना देती हूँ। तो उसको सुलाने के बाद फिर मैंने यहाँ डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और झाड़ू पोछा डस्टिंग सब काम मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे और नहा धोकर मैं आ गई हूँ। और इस टाइम ना मौसम इतना ख़राब हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था दिन के टाइम। तो यहाँ मैंने कपड़े ना स्टैंड पे डाल के फिर ऊपर डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, मुझे ना ठंडा लग रहा था, काफ़ी ठंड हो रही थी इस टाइम क्योंकि बारिश हो रही थी। और फिर मैं यहाँ चाय बनाने लग गई थी अपने लिए, अदरक वाली चाय। तो मैंने सुभाष को भी पूछा था कि तबीयत ठीक है, वो बोल रहा था कि चाची अभी तबीयत सही है। तो मैंने उसको चाय नहीं दी, फिर से मैं उसको पूछ रही थी पानी पी ले, क्योंकि बच्चों को ना याद दिलाना पड़ता है बार बार पानी पी लो पानी पी लो। आजकल ना सर्दियों के टाइम बच्चे या बड़े कोई भी हो
पानी पीने में बहुत लापरवाही करते हैं। तो उसको भी मैं यही पूछ रही थी, पानी पी लो। मैं पानी गर्म करके भी दे रही थी, लेकिन होता है ना, दे देते हैं तो पी लेते हैं और नहीं देते हैं ना तो लापरवाही करते हैं। तो उसको ना डांट डांट के फिर पानी पिला रहे थे, तब जाके उसकी तबीयत सही हुई है। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी और साथ में मैंने यहाँ दाल भी चढ़ा दी थी और थोड़ा सा मैंने किचन को साफ़ कर दिया था। किचन पहले से ही साफ़ था, लेकिन होता है ना, साथ के साथ कपड़ा मार दो ना तो पूरा किचन साफ़ रहता है। तो आजकल ना पूरा किचन, सब कुछ, मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि मैं हाथों हाथ तुरंत कर देती हूँ। तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने चाय बनाई, 4-5 बिस्किट लिए हैं बस। तो यही मेरा नाश्ता हो गया था और अभी ना दिन का टाइम भी हो गया था, 12 बजे तक का टाइम हो गया था यहाँ पर। लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था और मुझे ना उनसे डांट भी पड़ती है इस मामले में, क्योंकि अगर मैं उनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ ना तो सुबह सुबह हो जाता है और काम के चक्कर से मैं ना बिल्कुल भी नाश्ता ये सब भूल जाती हूँ। भूल नहीं जाती, रहता है ना, थोड़ी देर में करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, थोड़ी देर के चक्कर से ना पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी मुझे भूख सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने चाय बिस्किट ले लिया था और साथ में मैं बैठ गई थी बिस्तर में। दिशु सोई हुई थी अभी तक भी, तो बस बिस्किट एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको शाम को सीधा। और यहाँ शाम का टाइम है, वो ऑफिस से आ चुके थे, तो यहाँ मैं बना रही थी पालक की पकौड़ी, पालक प्याज आलू की पकौड़ी। क्योंकि मौसम इतना ठंडा हुआ था, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में ही बोला था फ़ोन करके कि कुछ बना लो जब तक मैं आता हूँ। तो मैंने सोचा वो थोड़ा लेट आएंगे और वो आ गए थे टाइम पर, जिस टाइम आते हैं डेली उसी टाइम पर आ गए थे। तो बस पालक मैंने काट लिया था और यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ। तो मुझे पालक और प्याज आलू की पकौड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने ढेर सारा प्याज काट लिया था और काफ़ी टाइम बाद बनाई मैंने, क्योंकि अभी शादी से पहले ना हम ये चीज़ें बहुत बनाते थे। जैसे गांव में जनवरी फरवरी में बारिश होती थी, तो सारी गांव की लड़कियां इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पर, फिर तय करते थे कि भाई ये बनाए या ये बनाए। तो हम ना, एक गुड़ वाली चीज़ें भी बनती है, गुड़ वाली डिश है एक हमारे यहाँ, तो हम उसको ना बाबर बोलते हैं। बनाऊंगी मैं कभी, आपके साथ शेयर करूंगी वो रेसिपी। तो हमारे यहाँ ना बहुत बनाई जाती थी वो। तो जैसे गांव की लड़कियां एक साथ रहती थी गांव में, तो इकट्ठे हो जाते थे एक जगह, सर्दियों का टाइम रहता है, तो हम ना उस समय ये चीज़ें बहुत बनाते थे बारिश में, जैसे प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े और ये सब बनाते थे, या फिर वो बना लिया, मीठी चीज़ बनाते थे। तो जितनी भी गांव की लड़कियां होती थी वो सब कुछ ना कुछ लेकर आती थी, जैसे आलू प्याज बेसन ये सब लेकर आते थे, नमक मिर्च, एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, तेल लेकर आ गए थोड़ा थोड़ा करके, तो बहुत सारा बन जाता था। तो गांव में गैस गूस तो नहीं होते थे, लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, लकड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं, तो फिर बना लेते थे और बहुत मज़ा आता था। वो लाइफ ना बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े किए हमने उस समय। तो आज मैं आपके साथ सुना रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगी ना, तो मैं बहुत सारी बातें हैं हमारे जो गांव की है वो मैं सुनाऊंगी। और अब तो गांव की लड़कियां कोई भी नहीं मिलती एक साथ, कोई कभी आता है मायके, कोई कभी आता है, तो मिलते नहीं हैं, बस जब शादी या कुछ फंक्शन होता है तब एक साथ मिलते हैं। लेकिन मज़ा बहुत आता था उस समय। अब बच्चों के साथ सब लोग बिज़ी है, हम सब भी बिज़ी है, सुबह शाम सब बच्चों पे ही लगे रहते हैं। लेकिन जो वो लाइफ थी वो बहुत मज़े वाली लाइफ थी, बहुत मज़े किए उस समय। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बना ली थी चूल्हे पर और फिर मैं सबके लिए चाय निकाल रही हूँ। सुभाष चाय नहीं पीता है, बस हम 4 लोग ही थे, पारिशी, मैं, निखिल और पारिश के पापा, तो सबके लिए चाय निकाल रही थी मैं यहाँ पर। तो साथ में पकोड़े भी है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट करने से ना बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने को। प्लीज़ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ज़रूर कमेंट करें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को पूरा वॉच करें।